हेलो दोस्तों, क्षिति वैविध्य के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं घटना चक्र आई दृष्टि की जो मैगज़ीन है उसको इस चैनल पे करा रही हूँ। उसी क्रम में संक्षिप्तकी जो राष्ट्रीय घटनाक्रम की संक्षिप्तकी है उसको मैंने स्टार्ट किया है। उसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। आज हम उसके आगे से बात करेंगे। और ये जो मैगज़ीन है इसके बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया है कि इसकी महत्ता क्या है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में इसका बहुत बड़ा रोल होता है करंट अफेयर्स में। तो चलते हैं बिना देरी किए। हमने भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया है। यहाँ तक कर लिए थे। आज उसके आगे से देखेंगे कि संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? तो प्रेरणा स्थल का विकास किया गया है। और ये प्रेरणा स्थल किस लिए बनाया गया है? तो जो भी देश के प्रतिष्ठित नेता या स्वतंत्रता सेनानी हैं उन लोगों की प्रतिमाएं स्थापित करने के लिए इस प्रेरणा स्थल का विकास कहाँ किया गया है? संसद भवन परिसर में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो लोकसभा सचिवालय द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? तो 18 जून 2024 को किया गया। इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछ सकता है डेट। नेक्स्ट है, ये ट्रिपल स्टार का भाई क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो उत्तर प्रदेश की घटना है और दूसरी कि उत्तर प्रदेश का है और इसमें जिनका नाम है आप उनके पीछे के बैकग्राउंड को भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा इस पर रिसर्च कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किया गया। और इस नया नाम क्या है? गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। नेक्स्ट है कि 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? तो ये सबको पता है कि भर्तृहरि महताब को बनाया गया। कहीं तो ठीक है, ऐसे पूछ सकता है सीधा सीधा कि किसे प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ये लोकसभा कौन सी थी? तो 18वीं थी। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर के बारे में आप थोड़ा जा कर के और एनालिसिस कर लीजिएगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम ULLASNILP के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की? तो लद्दाख ने। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे जो टेक्नोलॉजी पार्क, लेदर पार्क, फूड पार्क, इन सबको मिलान में प्रश्न आप देखेंगे जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो ऐसे प्रश्न मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया गया? तो कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में किया गया। कहाँ पे? कुंभी गांव है लखीमपुर खीरी में, वहाँ पर पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र बायोप्लास्टिक पार्क निर्मित किया गया। नेक्स्ट है विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ निर्मित किया गया है? तो पाली राजस्थान में। विश्व का पहला है ये ओम आकार का मंदिर, बनाया गया है पाली के राजस्थान में। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5 स्टार क्वेश्चन है भाई। आप जब पिछले साल का पेपर देखेंगे तो वहाँ वाइकोम सत्याग्रह पे प्रश्न पूछा है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अपनी शताब्दी पूरी कर रहा है। 100 वर्ष हो गए हैं इस सत्याग्रह को। 1924 में हुआ था। तो वाइकोम सत्याग्रह के बारे में आप थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो वाइकोम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो गए। नेक्स्ट है कि 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? तो कुल 74 महिलाएं चुनी गई हैं जो 13.63% है। नेक्स्ट है कि बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना जो 630 मेगावाट का है उसकी आधारशिला कहाँ रखी गई? तो छतरपुर मध्य प्रदेश में रखी गई। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो जम्मू और कश्मीर में। अब आप यहाँ जम्मू और कश्मीर का थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ की जो घाटियाँ हैं, यहाँ कौन से हिमालय में पड़ता है और इसका विस्तार कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, मतलब जो भी उसके पीछे का ज्योग्राफी है आप उसको देख लीजिएगा जम्मू कश्मीर से संबंधित। नेक्स्ट है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 जो कि पुलिस के लिए है, कौन से स्टेट ने इसको लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में किया गया है।
नेक्स्ट है कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला है कि राज्य प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया? तो अदिति योजना को शुरू किया गया। किस क्षेत्र के लिए? तो रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार के हेतु। पहले ये देखिए भाई, बिहार पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहार में किया गया है। और किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है। अगला है कि 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन, 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 24 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ। नेक्स्ट है कि नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? तो रायबरेली में। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगला बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अब आपको मैं यहाँ एक होमवर्क दूंगी कि सवाई राजा जयसिंह के बारे में आप थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने 5 जगह वेधशालाओं का निर्माण कराया। वो कौन कौन सी जगह हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की? विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो उज्जैन में। एक वेधशाला उज्जैन में भी है, एक मथुरा में है, एक वाराणसी में है, एक दिल्ली में है, एक जयपुर में है। मैंने 5 का नाम बता दिया। कहाँ कहाँ है? जयपुर, वाराणसी, मथुरा, उज्जैन, और क्या छूटा? जयपुर, वाराणसी, जयपुर, मथुरा, दिल्ली। अच्छा, अभी मुझे स्किप हो रहा है, आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। क्यों नहीं ध्यान आ रहा है? देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? तो गुजरात में किया। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और ये 9वां था। इसका विषय क्या था? थीम क्या था? तो चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की? तो अपार की। अपार का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? संबलपुर, ओडिशा में किया गया है। स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स एंड मेडिकल में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं कि लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास किया? तो श्री कल्की धाम मंदिर, जो कि संभल जिले में है। अब आप कल्की धाम के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा कि ये मंदिर किस शैली में बनाई गई है, निर्माण कहाँ हुआ है, किस वंश से संबंधित है। जो भी इसके पीछे का एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड होगा आप उसको देख लीजिएगा। किसे असम का राज्य फल स्टेट फ्रूट घोषित किया गया? तो काजी नेमू को असम का राज्य फल घोषित किया गया। यह कौन सा गणतंत्र दिवस था? तो 75वां गणतंत्र दिवस था। 2 विषय थे इसके, क्या थे? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। मुख्य अतिथि कौन आए थे? इमैनुअल मैक्रों, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड ओडिशा को मिला। और इसकी थीम क्या थी जो झांकी बनी थी? तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। नेक्स्ट है कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है? तो गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु हैं। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता किन्हें घोषित किया गया है? तो इसमें आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन, सबसे पहले ये इसका संस्करण कौन सा था? तो ये 10वां हुआ। और कब आयोजित किया गया? तो 10 से 12 जनवरी को आयोजित हुआ। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया। अब हम आगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, पार्ट 1 में ही बताया था कि शॉर्ट के माध्यम से हम जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको इस चैनल पे कराएंगे। तो इस कड़ी में हमने जितने भी नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सम्राट हैं उनकी एक लिस्ट 2 मिनट का वीडियो मैंने अपलोड किया है। जाकर आप उसको एक जगह देख लें और उसको बार बार रिवाइज करते रहें।
ऐसे ही अगला पार्ट होगा कि जो भी चर्चा में जगह रहे हैं पूरे विश्व में, जैसे अजरबैजान है, इसकी राजधानी कहाँ है? बाकू है। तो एक इस तरीके की चीज़ें कि सबकी राज्य और राजधानियाँ, जो भी देश हैं उनकी राजधानियाँ, उसकी एक मैं वीडियो बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। बाकी आप लोग भी करते रहें। और कौन सा जो देश है वो किस नदी के किनारे है, उसके आसपास का भौगोलिक जो महत्व है उसको भी देखेंगे। उससे संबंधित कुछ कुछ चीज़ें मैं डालती रहूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए कि अब पूछ दे कि COP29 की मेज़बानी कौन कर रहा है। अब अजरबैजान से संबंधित पूछ देगा कि किसी सागर के किनारे तो नहीं है, किसी लैंडलॉक्ड कंट्री तो नहीं है, कहीं ये मतलब इसके पास से कौन सी नदी गुजरती है, यहाँ कौन सी खान है, इस तरीके का। ये किस अक्षांश देशांतर के नज़दीक है, कहीं कर्क रेखा मकर रेखा के नज़दीक तो नहीं है, 0 डिग्री के नज़दीक तो नहीं है, इसके बीच से तो होकर के नहीं गुजरती। इस तरीके के जो प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, ट्रेडिशनल प्रश्न, करंट को ट्रेडिशनल के साथ जोड़ करके आयोग के पूछने की प्रवृत्ति रही है। तो उसके मद्देनज़र मैं इन चीज़ों को शॉर्ट में वीडियो अपलोड भी करते रहूँगी। चलते हैं अगला, देखते हैं कि नवंबर 24 में आयोजित होने वाली यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया? तो भारत को किया गया है। नेक्स्ट है कि श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो हरिनी अमरसूरिया। और नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अनुराग दिसानायके बने हैं। अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की है। और वो कहाँ बन रहे हैं? तो अमेरिका के बोस्टन में और लॉस एंजल्स में बन रहे हैं। अब थोड़ा सा आप बोस्टन और लॉस एंजल्स के बारे में भी देख लीजिएगा। तिरुवल्लुवर, अब देखिए भैया, तिरुवल्लुवर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो ये संत हैं इनके बारे में आप जा कर के थोड़ा देखिएगा कि इनकी पुस्तक क्या है, ये कब थे तिरुवल्लुवर, क्योंकि अब ये चर्चा में आ चुके हैं तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में की जाएगी। नेक्स्ट है कि भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो अमेरिका के सहयोग से। और इस प्लांट द्वारा जो उत्पादित चिप्स होंगे उनका यूज कहाँ होगा? तो सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। नेक्स्ट है क्वाड। अब क्वाड क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, फिर इसके पीछे का जो भी चीज़ है आप इसको देख लीजिएगा। कि व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ हुआ? तो विल्मिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में। और समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए 6ठा संस्करण था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया? तो कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव को। और ये तो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगला भारत में होना है। वर्ष 2024-25 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में किया जाएगा। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया? तो प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन को। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2025 में किया जाएगा। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है? तो मैत्री की गई है। नेक्स्ट है कि मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ये वैश्विक केंद्र है जो नई दिल्ली में बना है मेलबर्न विश्वविद्यालय का। और इसका नाम क्या होगा? मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। जॉर्डन, अब जॉर्डन भाई चर्चा में है, तो जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो जाफर हसन बने हैं। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता देने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया? तो ऑपरेशन सद्भाव। इस तरीके का भी प्रश्न आप देखेंगे कि भारत किसी भी विश्व स्तर पे किसी भी चीज़ को लेकर के, जैसे आपदा आ गया तो राहत कार्य के लिए कौन सा ऑपरेशन चला रहा है, मूवमेंट चला रहा है, तो ये सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ISA की बात है। ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने सदस्य इसमें हैं, इसका कार्य क्या है, इसका गठन कब हुआ, ये सब आप देख लीजिएगा। नेपाल जो है 101वां सदस्य बना है ISA का, इंडियन सोलर अलायंस का। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की AI क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? तो अश्वनी वैष्णव जो केंद्रीय मंत्री हैं, और नंदन नीलकेणी और अभिनेता अनिल कपूर को।
उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं कि किन देशों क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए। ये तो 5 स्टार क्वेश्चन है, इसलिए है क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है एआई का, तो उस पर एक कानून भी होना चाहिए कि कोई इसका मिसयूज न कर पाए। तो ये एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर कौन कौन देश हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा? आईएसए के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? तो आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यूके। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो अमेरिका में किया गया और इसका नाम रखा गया स्टैचू ऑफ यूनियन। अब जितने भी इस तरीके की स्टैचू हैं, जैसे स्टैचू ऑफ पीस और शंकराचार्य को लेकर के बना, तो इस तरीके के जितने भी स्टैचू स्थापित किए जा रहे हैं, तो वो पूछ सकता है कि कौन किससे संबंधित है, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसकी भी एक छोटी सी लिस्ट बना लीजिएगा। नेक्स्ट है कि किस मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई? तो अष्टलक्ष्मी मंदिर में। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण किया? तो वाराणसी में किया। यह प्रयोगशाला भारत सरकार, BHU IIT और डेनमार्क सरकार के बीच में एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई और इसका थीम रहा एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। नेक्स्ट है कि थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री बनाया गया? तो पेंटो गर्टान शिनावात्रा को थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। अगला है कि किस देश के द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अब अगला है, देखिए एक लॉस एंजल्स और बोस्टन अमेरिका में तो 2 नए वाणिज्यिक दूतावास की घोषणा की ही गई है। नेक्स्ट बन रहा है ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत अपना वाणिज्यिक दूतावास स्थापित कर रहा है। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? तो ऑस्ट्रेलिया ने। वे 2 विश्वविद्यालय कौन है? तो डिकिन विश्वविद्यालय और वेलोंगोंग विश्वविद्यालय है। अगला है कि 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा दे दी। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। व्यापक हिंसक छात्र विरोध के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना? तो जर्मनी बन गया। नेक्स्ट है कि द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो फिजी। ये तो बेहद इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची का ये कौन सा सत्र था? 46वां। कहाँ आयोजित हुआ? तो दिल्ली में हुआ। और वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है उसमें भारत के कौन कौन से स्थल शामिल है, आप उसकी एक सूची बना लीजिएगा। वैसे मैं भी अपने इस चैनल पर उसकी सूची डाल दूंगी, लेकिन आप भी अपने से कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी 43वां स्थल कौन सा शामिल हो गया है? तो मोइदमस अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। अब अहोम राजवंश के बारे में आपको होमवर्क है कि आप उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा। हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो 81वें है। और सबसे जो इस पासपोर्ट सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसका है? तो सिंगापुर का है, सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है। अब ये हेनले पासपोर्ट सूचकांक कौन जारी करता है, ये आप देख लीजिएगा। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? तो भारत ने संभाली। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो क्रिस्टन मिशेल को। भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? और अब तक कितने घोषित किए जा चुके हैं और वो कहाँ कहाँ हैं, और उनके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड, वो किस
जैसे अभी श्रीनगर को किया गया है जो जम्मू कश्मीर में है, पहले किया गया मामल्लपुरम को। मामल्लपुरम का आप थोड़ा हिस्ट्री देख लीजिएगा, किस राजवंश से संबंधित वहाँ के मंदिर हैं, उनकी शैली है, किस शैली में बने हैं, किसने वहाँ मंदिरों का निर्माण कराया है। तो मामल्लपुरम तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान, मैसूर कर्नाटक और श्रीनगर, इन 4 को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए? तो पेरिस, फ्रांस। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? किस जगह पर किया? तो पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। गेमी टाइफून ने, अब ये गेमी टाइफून चक्रवात कहाँ पर, जिसे भारत में चक्रवात कहा जाता है, कहाँ पर इसने तबाही मचाई? तो ताइवान और फिलीपींस में। और ये किस प्रकार का चक्रवात है? तो उष्णकटिबंधीय। अब आपको यहाँ होमवर्क है कि चक्रवात को अलग अलग देशों में किस नाम से जाना जाता है, जैसे हरिकेन, टाइफून, तो इनको आप देख लीजिएगा। और वो उनका उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सीधा पूछते कि ये टाइफून कहाँ पे आया, पूछ सकता है उसके पीछे का भी बैकग्राउंड जा कर के पूछ सकता है। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? तो दक्षिण अफ्रीका ने। और नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना? तो डिक शूफ बने। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार बना लीजिए। कि पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो डेनमार्क बना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दोहा के कतर में। वर्ष 24-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष कौन बना? तो भारत बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से। और पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना? तो जोस राउल मुलिनो बने हैं। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो जेनेवा में संपन्न हुई। नाटो का महासचिव किसे बनाया गया है? तो मार्क रूट, जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, उनको नाटो का महासचिव बनाया गया है। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर, अभी इनके भी बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, कि लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई गई है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा। भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की? तो बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जाता है। और इसमें शीर्ष देश पर कौन है? तो स्वीडन है। और भारत का क्या रैंक है? तो 63वां है। मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो हांगकांग है। 50वें G7 शिखर, अब G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं? अब G7 को G8 कर दिया गया है, देख लीजिएगा इसके बारे में। कहाँ इसका किया गया आयोजन 50वें G शिखर सम्मेलन का? तो अपुलिया, इटली में किया गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच। ये भी जो रिपोर्ट है कौन जारी करता है, कौन सी संस्था जारी करती है, इसकी एक सूची बना लीजिएगा। और विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? तो 134 वर्ष, मतलब 2158 तक ये समानता हासिल की जाएगी। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड में हुआ। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन है? तो थाईलैंड है। पीटर पेलेग्रिनी किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए? तो स्लोवाकिया के। और जूडिथ सुमिनवा तुलुका को तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ये, तो ये इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया? तो केनिया को किया है। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो पाकिस्तान के साथ सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन सैन डियागो, USA में। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में
कौन सा जो विश्वविद्यालय वो शीर्ष स्थान पे है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT जो अमेरिका का है वो शीर्ष स्थान पे है। शांग्रीला डायलॉग का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो सिंगापुर में हुआ। आगे देखते हैं कि 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की? तो 6। कौन कौन से हैं? लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन का आयोजित जाम्बिया में हुआ। ये इम्पॉर्टेंट है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को 2024 को मनाया गया। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो FAO के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो 3 हैं। और वो कौन कौन सी हैं? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आज सुबह ही रतन जी टाटा का देहांत हो गया है। भारत के एक और सितारे का आज अंत हो गया। यह भारत के लिए बहुत क्षति की बात है, क्योंकि रतन जी टाटा ने भारत को विश्व के स्तर पे एक अलग प्रतिष्ठा दिलाई है। उनके जाने का बहुत ही खेद है, क्योंकि एक बहुत बड़ा, क्या कह सकते हैं कि समाज सेवी, परोपकारी व्यक्ति का आज अंत हो गया। अगला है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त है? तो भारतीय मूल के अनीस कपूर, लंदन के, उनको शीर्ष स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट है, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 176वां। टॉप में कौन है? रैंक कौन जारी करता है? आगे जब डिटेल में बात करेंगे तो बताएंगे। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया शी का अनावरण किया? विक्टोरिया शी तो यूक्रेन ने किया। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग तेन ने शपथ ली? तो ताइवान। हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो तंजानिया। अब कौन कौन से चक्रवात करंट में रहे हैं देख लीजिएगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन रॉटरडैम, नीदरलैंड में। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ईरान ने। अगला है कि किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? तो रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोचन की हस्तलिपि को। अब मुझे इसमें तो सहृदय लोकलोचन के लेखक का नाम नहीं पता है, बाकी पंचतंत्र विष्णु शर्मा और रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और ये तीनों आप देख लीजिएगा और इसके राइटर को भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया? तो विश्व आर्थिक मंच ने। और इसमें समग्र रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे है? तो 39वें स्थान पे है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो 24 से 26, 2 वर्ष के लिए भारत ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुए? तो गिटानॉस नौसेदा को लिथुआनिया ये पुनः निर्वाचित हुए हैं। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए? तो इक्वाडोर के साथ। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो USA, चीन और रूस। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई? तो 8। कौन कौन है वो? अजय बंगा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियमवदा नटराजन और जिगर शाह।
स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है? अब माउंट एरेबस के बारे में आप जा करके थोड़ी और जानकारी ले लीजिएगा। ये अंटार्कटिका में है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? तो साइमन हैरिस, जो 37 साल के सबसे युवा प्रधानमंत्री आयरलैंड के बने हैं। और आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो बजरनी बेनेडिक्टसन जो हैं वो आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया? तो भारत को किया। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो, ये इम्पॉर्टेंट है। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु जो है पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो क्रिस ब्राउन बने। और पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दुर्गमता का ध्रुव। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो किसे दिया गया? तो नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को 2 देशों की अब तक सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है वो प्राप्त हुआ है। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो सियोल, दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क है। इनकी संपत्ति कितनी है? तो $231 बिलियन है। अब ये लिस्ट कौन जारी करता है ये भी आप देख लीजिएगा। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला कौन सा देश बन गया? तो फ्रांस बन गया है। किस देश ने विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया? तो सऊदी अरब में किया गया है। और किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। और फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना? कोसोवो। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना? मॉरिशस बना। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन है? निकारागुआ है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन हुआ? तो भारत और अमेरिका के मध्य। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें भारत 42वें स्थान पे है। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश फिलीपींस बन गया। नेक्स्ट है कि इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और यह इसका दूसरा संस्करण था। इसका फुल फॉर्म क्या है इंडस एक्स का? तो इंडिया US डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम। किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई? तो ऑस्ट्रेलिया में। यह कैसा चक्रवात था? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया? तो जोसेफ बोकाई जो हैं वो लाइबेरिया के राष्ट्रपति बने। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसका थीम क्या था? लिविंग नो वन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन है? तो G77 के सदस्य देश और चीन है। किस देश के 3 शहरों नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? तो कनाडा। ये 3 शहर कौन से हैं? ब्रैम्पटन, ओकविले तथा ब्रैंडफोर्ड। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो बर्नार्डो एरवलो जो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने? तो फ्रेडरिक 10 जो हैं वो डेनमार्क के नए सम्राट बने, 10वें फ्रेडरिक 10। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात में भारत ने भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। और फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? तो गैब्रियल अट्टल जो हैं वो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे कम उम्र के हैं। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की? तो डेनमार्क ने। और इस गठबंधन का नाम क्या है? GFAI ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। सक्सेस मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो चाड का।
और शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? तो कुवैत का। तो आज हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कंप्लीट कर लिया, जो संक्षिप्त की है। आप बार बार इस वीडियो को देख करके रिवीजन करते रहिएगा। कल हम आर्थिकी पर बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और जो भी चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, लाइक कमेंट भी करके बताएंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके और वो भी पढ़ सकें। तो बस इतना ही। धन्यवाद।